अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी दुआखाना टेक्सला कैंट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं गर्मी दाने को और जिस्म की जलन को। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका इलाज किस तरह मुमकिन हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। गर्मियों के मौसम में इंसान को इस मरज़ से पाला पड़ता है और ये मरज़ वैसे तो आम सी है, लेकिन ये काफ़ी परेशान कुन साबित होती है। जिस्म पर दाने छोटे छोटे निकल आते हैं और ये दाने अमूमन गर्दन पर होते हैं या पुश्त पर होते हैं या इंसान के सीने पर ये ज़्यादा निकलते हैं। इनके अंदर पस या पानी सा भरा हुआ होता है, सुर्खी होती है, जलन होती है, शदीद ख़ारिश होती है और इसी तरह जिस्म के अंदर जलन वगैरह का एहसास ज़्यादा होता है। ये एक जल्दी मरज़ है जो कि खून की ख़राबी से भी होता है और इसी तरह गर्मी की शिद्दत की वजह से भी होता है। सबसे पहले हम इसकी वजूहात को समझते हैं कि शदीद गर्मी या हबस के अंदर ज़्यादा देर तक रहना वो भी इसका सबब बन जाता है। मुसलसल पसीना आना भी इसकी एक बड़ी वजह है। मैदा और जिगर की गर्मी की वजह से भी इंसान इस मरज़ के अंदर मुब्तला हो जाता है। इसी तरह बंद कपड़े पहनना कि जिनके अंदर हवा आर पार ना हो, उसकी वजह से भी इंसान इस मरज़ में मुब्तला हो जाता है। पानी की कमी की वजह से भी इंसान इस तकलीफ़ का शिकार हो जाता है। और जिस्म की जलन जो है ये अमूमन खून की हिद्दत और गर्मी की वजह से होती है कि जो कि इंसान मुसलसल गर्म ग़िज़ाएँ खाता रहता है या फिर मसालादार ग़िज़ाएँ खाता रहता है, जिसकी वजह से इंसान के खून के अंदर हिद्दत और गर्मी बढ़ जाती है, जिससे जिस्म के अंदर जलन का एहसास होता है। और जैसे ही मौसमी गर्मा का आगाज़ होता है, मौसम के अंदर तपश और गर्मी बढ़ती है, तो इंसान के जिस्म पर भी ये गर्मी और जलन ज़ाहिर हो जाती है। अब आते हैं इसकी अलामात की तरफ। जिल्द पर बारीक दाने होते हैं, शदीद ख़ारिश होती है, दानों के अंदर पस पड़ जाती है और कभी पानी पड़ जाता है, बदन इंसान का गर्म रहता है और इंसान का जिस्म जो है वो जलता रहता है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ कि हम इसका इलाज किस तरह कर सकते हैं। संदल पाउडर आप ले लें, उसको हर के गुलाब के अंदर मिलाकर गर्मी दानों के ऊपर लेप करें, जिससे ठंडक का एहसास भी होता है और ये गर्मी दाने भी ठीक हो जाते हैं। दूसरा इलाज ये है कि आप मुल्तानी मिट्टी को बारीक करके उसको हर के गुलाब के अंदर मिलाकर भी लेप कर सकते हैं। इससे भी गर्मी दानों को आराम आ जाता है और जिस्म की जलन वगैरह दूर हो जाती है। अरके मकोह, अरके कासनी और अरके चोप चीनी, ये तीनों अरक ले लें, इनको बाहम मिला के रख लें। कप का चौथा हिस्सा सुबह आप पानी में मिला के पी लें और कप का चौथा हिस्सा शाम को पानी में मिला के पी लें। यह जिस्म के अंदर बढ़ी हुई हिद्दत और गर्मी जो खून के अंदर होती है उसका शाफ़ी इलाज है, जिससे यह खून की गर्मी जो है सहसा दूर हो जाती है और जिस्म पर जो जलन का एहसास होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह गर्मी दानों के अंदर भी इसका काफ़ी सारा अफाका होता है। ख़मीरा मरवारीद आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी अच्छे दवाखाने का। ये खून की गर्मी हिद्दत को कम करता है और इसके लिए इंतहाई मौसर है। और गर्मियों के मौसम में जो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है या दिल के अंदर गर्मी वगैरह महसूस होती है, उसके लिए भी इंतहाई मुफीद दवा है। इसी तरह तुख़्मी कासनी, गाज़बान, तबाशीर, गुले मुंडी, 7 किलो, इसका बराबर वज़न लेकर सूफ बना लिया जाए और इस पाउडर को सुबह शाम आधी आधी चम्मच सादा पानी से इस्तेमाल करें, तो ये भी एक बेहतरीन इलाज है। इसमें एहतियात जो आपने करनी है वो हल्के फुल्के आपने कपड़े पहनने हैं, पानी आपने ज़्यादा पीना है, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करना है, मिर्च मसाला जात का आपने परहेज़ करना है। इस तरह एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह से भी आपने परहेज़ करना है। रोज़ाना ताज़ा पानी से गुस्ल करें और कोशिश करें कि थोड़ा सा ठंडे माहौल में रहें, हबस ज़्यादा माहौल से बचें, तो इससे इंसान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है और ये मरज़ ठीक हो जाता है। ये जितनी भी वीडियोज़ हैं ये फ़ायदा आम के लिए बनाई जाती हैं। मैं दोस्तों अब आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।